न्याय का क्या समाचार है? महाराज, आपने आसाम देश में आया के सुख समाचार सब ठीक है, लेकिन किसी को कोई चीज की दिक्कत परेशानी नहीं है महाराज। नया खुशहाल है। और आज सबसे खुशी की बात यह है, आज ये प्रजा आपको देखने के लिए आपके सामने उपस्थित बैठी हुई है महाराज। ये हमारी आसाम देश की राजा मुझसे मिलने के लिए आई है। क्यों नहीं है महाराज? तो हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि हमारे आसाम देश राजा को कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख न होने पाए। नहीं होगा राजन। तुम लोग शहर में बराबर घूमते रहो, हर एक व्यक्ति से जानकारी लेते रहो। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो राजन दरबार का खबर लेकर आए और अपनी फरियाद को पूरी की जाए। बहुत अच्छी बात है। परेशान हो भैया, रहीस तमाशा, पारिवारिक तमाशा नहीं भैया, परेशान न हो भाई, हम लोग एक पारिवारिक तमाशा खेल रहे हैं। दरबारी, हम जानते हैं क्या बात है राजन? कि तुम्हारे रहते ही हमारी राय को कभी दुख नहीं होगा। नहीं होगा राजन। तुम लोग राय में घूमकर राय का तुम समाचार लेते हो, रात दरबार में रहकर रात दरबार का कारोबार संभालते हो। क्यों नहीं? हम तुम दोनों लोगों से बहुत ही प्रसन्न हैं। सही कहते हैं आप। लेकिन आज हम तुम दोनों से सिर्फ एक प्रश्न करूंगा और उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें ही देना होगा। महाराज, आज हम द्वारपालों से एक प्रश्न करेंगे, हम द्वारपालों को उत्तर देना पड़ेगा। महाराज, आप प्रश्न करिए, अगर हम द्वारपालों को उत्तर मालूम होगा तो जरूर बताएंगे राजन। दरबारी, प्रश्न ये है कि दुनिया में कौन सा ऐसा वस्तु है जो कि सबके सिवा कभी झूठ नहीं बोलता? दुनिया में ऐसा कौन सा वस्तु है जो सच के सिवा कभी झूठ नहीं बोलता? हाँ दरबारी। महाराज, उसे कहते हैं वाह दरबारी वाह, हमारे प्रश्न का बहुत सही उत्तर दिया। उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण एक ऐसा वस्तु है जो सबके सिवा कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण के सामने जैसा रूप होता है सिर्फ उसी ही प्रकार का दिखाई पड़ता है, कभी अपना रूप नहीं बदल सकता। तो दरबारी, क्या बात है? राजभवन पहुंचो और वही दर्पण लेकर आओ। आज हम देखेंगे कहीं मेरा चौथा पद तो नहीं आ गया। बहुत अच्छी बात है। दरबारी, ये दर्पण है, जीवन कभी झूठ नहीं बोलता। इसके सामने जैसा रूप होता है जी, सब उसी ही प्रकार का दिखाई पड़ता है।
जी महाराज। आज दर्पण देखने पर कुछ मालूम हुआ दरबारी। आपको क्या मालूम हुआ महाराज? कि मेरा चौथा पर आ गया है। क्या आपका चौथा पर आ गया है? तुम लोग तो जानते हो जी। हमारी इस आसाम में राज की परंपरा है। कैसी परंपरा है महाराज? कि जिस राजा का चौथा पर आ जाता है तो महाराज ऊपर छोटे वाले को उत्तराधिकारी बनाकर भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। तो हम दौड़ वालों के लिए क्या इजाजत है महाराज? दरबारी महाराज तो राजभवन पहुंचो जी। और मेरे बेटे भारत से बोलो कि राज दरबार में आपके पिता श्री ने शीघ्र ही बुलाए हैं। इजाजत है महाराज। ये दर्पण लेकर जाओ, जिस स्थान से लाए हो उसी स्थान तक सुरक्षित पहुंचा देना। आपके बेटे आ रहे हैं आपसे मिलने। बहुत अच्छी बात। पिताजी के चरण में बारंबार प्रणाम। पिताजी के शरण में बारंबार प्रणाम। खुलवाए विश्वास पे कौन सा पिताश्री, आखिर आपने अपने लाल भारत को अपने पास क्यों बुलाया है? पिताश्री, लेकिन पिताश्री, वो आपके 5 वचन कौन से हैं जिनका हमें पालन करना है? वो 5 वचन हम तुम्हें अब बताएंगे बेटे। बताएंगे। पहला वचन ये है कि कभी तुम झूठ नहीं बोलोगे। बहुत अच्छी बात है। और आपका दूसरा वचन? दूसरा वचन ये बेटे
कि घोर कष्ट सह लेना, लेकिन कभी चोरी नहीं करना। बहुत अच्छी बात है दस, हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। और आपका तीसरा वचन ये बेटे, जो इस अपने साम देश की राह है, इन्हें कभी किसी प्रकार का कोई दुख न होने पाए। बहुत अच्छी बात है। और आपका चौथा वचन ये बेटे, जो अपने राज्य में माँ बहन बेटियां हैं, माँ को माँ समझना, बहन को बहन समझना, बेटी को बेटी समझना। बहुत अच्छी बात है, हम ऐसा ही करेंगे। और आपका चौथा वचन ये बेटे, जो तुम्हारे चाचा सिंह है, उन्हें पिता के ही समान समझना, और जो तुम्हारी चाची माँ है, उन्हें माँ के समान समझना बेटी। जी पिताश्री, ये तो हमारा परम कर्तव्य रहेगा पिताश्री। अरे वाह बेटे भाई, आज हम तुम्हारे मुखारबिन से सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। मुझे तो बहुत खुशी हुई बेटे, और आज इस आसाम देश का तुम्हें सम्राट बना रहा हूं बेटे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा सोचिए, अभी अभी आपने हमें 5 वचनों के अटूट बंधन में बांध दिया है, और अब इस राज का लोभ देकर आप तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हे पिताजी, परीक्षा न लीजिए मेरी, चाचा चाची महल में सयाने अभी, राज का भार उनके हवाले करो। राज का भार उनके हवाले करो। है वचन 5 हमको निभाने अभी, राज का भार। सब बात बेटे भारत, सब बात तुम्हें पिताश्री, मेरे छोटे भाई रणजीत सिंह को इसी वक्त राज्यपाल ने शीघ्र ही बुलाया जाए। दरबारी जाओ, हमारे चाचा और चाची को अति शीघ्र राजरानी बुलाकर लाओ। जी भैया। भैया, आपके चाचा और चाची महल में पधार रहे हैं।
क्या कहोगे बड़ी बहू? तुम लोग घबरा गए। अरे तुम्हें किसी की कोई गलती नहीं है। हम तुम्हें कुछ बातें बताने के लिए बुलाए हैं। तो सुनिए मेरी बात। चौथा